हेलो बच्चों, कैसे हो? बेटा ध्यान रखना, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका वॉल्यूम 1 सेकंड चैप्टर, जिसका नाम होगा गुडविल, नेचर और उसकी वैल्यू। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर। तो बेटा आज क्या नंबर है? चैप्टर नंबर 2, गुडविल, नेचर एंड उसकी वैल्यू। बहुत इजी बॉस, बहुत इजी। देखो बच्चों, आप में से बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, इजी है यार इसको छोड़ देते हैं। जो बनता है उसको बोलते हैं इसलिए कि ये तो इजी है, हम बाद में कर लेंगे। नहीं बेटा, प्रेशर खत्म कर लो। और कई बच्चों के साथ प्रॉब्लम होता है, टफ है, उसको बोलते हैं यार ये इजी है इसलिए छोड़ दो, और टफ वाला उनसे बन नहीं रहा है। तो गलती नहीं करना है, इजी है इसलिए दबा के पढ़ना है, खत्म करना है चैप्टर को, ठीक है। जितने भी एमसीक्यूज आएंगे गलत नहीं होना चाहिए, लेके निकलने का नंबर। ये तो मेरे लिए बना है नंबर, मजा आने वाला है, ठीक है। और मैं जहां तक जानता हूं, अभी आपके लिए सारा कुछ जानते हैं। हर बच्चा 12th स्टैंडर्ड में जो आया है वो 11th की चीजों को पढ़ कर आया है। वहां अकाउंट में था, बीएसटी में था, ये काफी सारी जगहों पर है। सर गुडविल का मतलब क्या होता है? अच्छा, सब लोग जानते हैं गुडविल का मतलब क्या होता है, मैं तो बस एक्ट कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन फिर भी चूंकि पार्ट ऑफ थ्योरी है तो थोड़ा थोड़ा हिंट करते हुए चलते हैं बेटा, लंबा नहीं करेंगे इसको, वीडियो को छोटा करेंगे। गुडविल, भाई साहब गुडविल क्या है? गुडविल, अच्छी विल। गुडविल का मतलब होता है अच्छा नाम। गुडविल का मतलब होता है अच्छा नाम। और अच्छा नाम आता कहां से भाई? ये रेपुटेशन जो है हम पैदा करते हैं एक फॉर्म। फॉर्म मतलब जहां 2-3 लोग मिलकर काम कर रहे हैं। ये जो फॉर्म कमाती है ना बेटा, ये अपने हार्डवर्क से। तो गुडविल कहां से क्रिएट हो रहा है, अच्छा नाम कहां से बन रहा है? जब एक फॉर्म हार्डवर्क करती है मेरा बच्चा, और हॉनेस्टी ऑफ द ऑनर, और उसका जो मालिक रहता है ना मेरे भाई, ईमानदारी से काम करता है। फॉर्म के सारे लोग ईमानदारी से काम करते हैं, तो उनकी गुडविल जनरेट हो जाती है। तो फाइनली गुडविल का मतलब होता है अच्छा नाम। ये आता कहां से है? आपकी ईमानदारी से। आप अच्छे हार्डवर्क करो तो आपकी गुडविल बन जाती है। आगे लिखता है, इफ, अगर एक फॉर्म, यदि एक फॉर्म अच्छी सर्विस दे रही है, वो भाई अच्छी सर्विस कंज्यूमर से, भाई मैम सर कैसे आप अच्छे सामान दे रहे हैं, तो अच्छे कस्टमर्स, द कस्टमर जो है वो एकदम फील कर रहे हैं, एकदम सेटिस्फाइड है आपकी दुकान से। अरे भैया बहुत अच्छी दुकान है यार, माइंड ब्लोइंग दुकान है, बस यही क्रिएट हो रही है आपकी गुडविल। आप जितनी अच्छी सर्विसेज उनको प्रोवाइड करोगे तो कस्टमर जो होता है ना, बड़ा 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 जालिम होता है। अगर आप उसको अच्छी सर्विस प्रोवाइड करोगे तो वो बंदा कम, वापस अगेन एंड अगेन वो कस्टमर। आप अच्छे से माल बेचो, अच्छा सामान दो, ईमानदारी दिखाओ, झूठ मत बोलो, अच्छा सामान दे दो, उसको अच्छे से बात करो, तो कस्टमर जो है बार बार तुम्हारे फॉर्म में आएगा, जिसकी वजह से तुम मोर प्रॉफिट जो है वो भविष्य में कमा लोगे। अर्न मोर प्रॉफिट इन फ्यूचर। बस ये तो बहुत इजी हो गया, इतना सा याद रखना, 2-3 बार ही पढ़ लियो बस। हाँ, छोटा सा काम है। चलो एक डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। सर ये डेफिनेशन मुझे याद नहीं होती। मैं कौन सा बोल रहा हूँ याद करने, यार कुछ नहीं याद करना है, बस समझ लेना है। गुडविल क्या है रे? गुडविल कुछ नहीं है यार, गुडविल देख लिखा है वही। बोले सर मेरे को भी तो आता है, वही जो तू बोल रहा है वो इस लाइन में लिख रखा है। बोले सर क्या? बेटा गुडविल इज नथिंग, गुडविल कुछ नहीं है। तो गुडविल है क्या? बस गुडविल ये है, मोर देन द प्रोबेबिलिटी ओल्ड जो कस्टमर है विल सॉर्ट द ओल्ड प्लेस। मतलब सर गुडविल इसके अलावा कुछ नहीं। जब एक आपका जो ग्राहक है वो बार बार आपकी दुकान में वापस आ रहा है, मतलब समझो आपका दुकान चल रहा है। अब रामू बड़ा परेशान है, भैया हम तो पान का ठेला है, हम तो अच्छा पान खिलाते हैं, पता नहीं लोग आते हैं एक बार खाते हैं दोबारा नहीं आते हैं। इसका मतलब उसकी गुडविल अच्छी नहीं है। ए भैया हमारे यहाँ से पान खाइए, देखिए बार बार चक्कर लगाइएगा। अरे सही में, देखे दूसरा कार वाला है, देखिए हमारे यहाँ 10 साल से खा रहे। हाँ जी हम तो इनके यहाँ से 10 साल से खा रहे हैं। मतलब गुडविल है। जब एक कस्टमर बार बार आपकी दुकान में वापस आने लग जाए, समझो गुडविल है, कोई बड़ी बात नहीं है।
चलिए आगे चलते हैं। ये तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। कई बच्चे मेरे को बोलेंगे सर जी इसको थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाना, मत पढ़ना धीरे धीरे। बेटा ये पूरा सिलेबस है तेरा, और बड़े छोटे छोटे से सिलेबस हैं, पार्ट पार्ट करके तुम्हारा इस साल का फर्स्ट वॉल्यूम के सिलेबस है इनडायरेक्टली। पार्टनरशिप हो गई, मस्त दो लोग मिल गए हट्टे कट्टे, बोले चलो यार हम पार्टनरशिप कर लेते हैं, दो चार दोस्त मिल गए। अब रामू और श्यामू दोनों मिलकर दोस्ती कर लिए। रामू लगाया 20 लाख रुपए बेचारा, श्यामू लगाया 10 लाख रुपया, तो 2:1 प्रॉफिट का बट गया। अब होता क्या था, शुरू शुरू में दुकान कम चलती थी, मान लीजिए 30,000 कमाए, 2:1 है, तो रामू 20,000 ले जाता, श्यामू बेचारे को 10,000 मिलते। तो श्यामू देखता है ये तो बार बार ज्यादा रुपया ले जाता है। धीरे धीरे प्रॉफिट बढ़ने लगा, 3 लाख, तो 2 लाख रुपए रामू, 1 लाख रुपए श्यामू। तो श्यामू एक दिन बोलते रामू भैया गलत हो रहा है यार, तुम हमेशा ज्यादा प्रॉफिट लेते हो भाई। बोले हाँ तो देखो अगर तुम ज्यादा प्रॉफिट लेते हो भाई तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। तो रामू ने बोला तो क्या करना है? बोले देखिए रेशियो जो है वो 1 बराबर करो, तभी हम दोनों काम करेंगे, दोनों बराबर दुकान कर रहे हैं तो प्रॉफिट का रेशियो जो है 1 जैसा होना चाहिए। इस कंडीशन को बोलते हैं बेटा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब भी आप ऐसा कुछ देखो क्वेश्चन में, आपको दिखने लगे कि इनके बीच में रेशियोज बदल रहा है, उस कंडीशन में भी आपको गुडविल निकालना पड़ेगा। सर क्यों? बेटा एक चैप्टर है पूरा, मजा आएगा। दूसरा, अ फर्म, अ पार्टनर इज एडमिटेड। अब दो लड़के थे वहीं पास, उसी क्वेश्चन में चलते, रामू श्यामू 10 साल से काम कर रहे हैं, 10 साल, एक दिन में गुडविल बनती है, 10 साल लग गए। रामू श्यामू काम कर करके 10 साल लगा दिए, फेमस हो गए, पूरे सोसाइटी कस्बा हर गांव में इनकी दुकानों के चर्चे। और रामू श्यामू का दुकान बड़ा अच्छा है, और रामू श्यामू का दुकान अच्छा है, लेकिन रामू श्यामू का जो दुकान अच्छा है एक दिन में नहीं आया मेरे, 10 साल लग गए। उधर से मोहन आया, ए भैया हमको भी अपना पार्टनर बनाओगे? तो रामू श्यामू बोल रहे हैं देखो मोहन तुमको हम अपना पार्टनर बना लेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। बोले क्या? देखो रामू और श्यामू हम दोनों ने तो कैपिटल लगाया, और कैपिटल लगाने के बाद 10 साल भी लगाए, और 10 साल में हमने एक फेम कमा लिया। अगर तू हमारा पार्टनर बनना चाहता है तो तेरे को कैपिटल तो लाना पड़ेगा। हाँ मैं ले आऊंगा ना। पूरी बात सुन, कैपिटल के साथ तुझे गुडविल भी लाके देनी पड़ेगी। और वो क्या होता है वो चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है? तो गुडविल कब निकालते हैं? जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल जाता है। सर दूसरा, गुडविल कब निकालते हैं? जब एक फर्म में नया पार्टनर एडमिट होता है। तीसरा, सर गुडविल कब निकालते हैं? अ पार्टनर रिटायर और मृत्यु हो जाए उसकी। सर वो क्यों? बताया ना, 10 साल कारोबार करके दोनों ने नाम बनाया, पूरा मोहल्ला समाज भी जान गया, इन फेमस हो गए भाई दोनों के दोनों। अब अचानक रामू श्यामू मोहन में से मान लीजिए मोहन आ ही गया है, ले लेते हैं, ला लीजिए। अब मोहन रामू श्यामू, अब धीरे धीरे रामू श्यामू श्यामू, मैं नहीं रहूंगा आप लोग के साथ, अब नहीं जम रहा है, मेरे को जाना है। अरे जाओ मेरे भाई। तो अच्छा मैं चला जाऊंगा, 10 साल दिया हूं मैं ऐसे ही चला जाऊंगा। अरे तो क्या लेगा भाई, मेरा पैसा भी दो, और 10 सालों से मैं काम कर रहा हूं, तो जो गुडविल है ना उसमें भी मेरी वैल्यू है, मेरी वैल्यू भी दे दो मेरे भाई। तो गुडविल कब निकालते हैं बेटा? जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल जाता है, जब एक नया पार्टनर फर्म में एडमिट करता है, जब एक पार्टनर रिटायरमेंट ले लेता है या उसकी मृत्यु हो जाती है बेटा। क्लियर? जब एक दुकान को बेचना पड़े तब भी उसकी गुडविल निकालनी चाहिए, या जब दो दुकानदार आपस में मर्ज कर रहे हों तब भी हमें गुडविल निकालना चाहिए। तो टॉपिक कभी मत भूलिएगा मेरे बच्चों, एमसीक्यूज में आता है ये, काफी पॉइंट बना बना कर आएगा, तो ध्यान रखिएगा इन 5 टॉपिक को, बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए आगे चलते हैं। नेचर ऑफ गुडविल बहुत जरूरी, बहुत जरूरी, छोड़ना मत।
पढ़ लीजिए। और मैं तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, इसको सिर्फ पढ़ लीजिए, पर याद रखिए इसको आप अपने कमरे के अंदर में कहीं पर भी एक जगह लिख लीजिए। ये थ्योरीज को याद नहीं किया जाता है। इन थ्योरीज को आप जैसे आप जिस टेबल पर पढ़ते हैं उसके कांच के नीचे या वॉल पे ऐसा करके नोट बना दीजिए। कुछ मत करो बच्चों, दिन भर में जब भी आप पढ़ने बैठोगे अपने सिटिंग में, अपने कमरे के अंदर में, सामने लिखा थ्योरी आपको दिखता रहेगा ना, तो क्या होगा, वो धीरे धीरे वो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो इसके लिए अफर्ट लगाने की जरूरत नहीं। कई बच्चे सोच रहे होंगे ये तो बहुत सारा है, कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। बस कमरे के अंदर में किसी भी जगह पर आप उसको चिपका दीजिए, पढ़िए। बस आप बैठे हैं, कभी ऐसा है तो ध्यान जा रहा है तो आपको पता चल जाएगा। तो ये बहुत ईजी है। तो उस तरह का टॉपिक है हमारा। गुडविल जो है, यहां पे एक वर्ड आ रहा है, बहुत ही ईजी सा वर्ड है, और मुझे लगता है मेरे ख्याल से सारे बच्चे जो मेरा वीडियो अभी देख रहे हैं उनको मालूम है, गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स होती है, बट नॉट फिक्टिशियस एसेट्स। गुडविल को इंटेंजिबल एसेट्स माना जाता है, फिक्टिशियस एसेट्स नहीं माना जाता है। सर, इंटेंजिबल एसेट्स में और फिक्टिशियस एसेट्स में क्या डिफरेंसेस हैं? बेटा थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, मैं कोशिश करूंगा एक सिर्फ छोटा सा टॉपिक बनाऊंगा जिसमें मैं आपको एक फॉर्म के अंदर रखी हुई इंटेंजिबल एसेट्स जो कि दिखती नहीं है, कोशिश करूंगा वर्ड्स के थ्रू आप समझाने की, और फिक्टिशियस एसेट्स के बारे में भी मैं आपको छोटे से वीडियो में जरूर बताऊंगा। फिलहाल के लिए गुडविल जो है एक इंटेंजिबल एसेट्स है, बट नॉट फिक्टिशियस एसेट्स। प्लीज मेरे वर्ड्स को ध्यान रखिएगा, वॉल पे कहीं भी चिपका लीजिएगा, बस पढ़ते रहिए, काम आ जाएगा। गुडविल जो है एक वैल्यूएबल एसेट्स है, सब जानते हैं। गुडविल जो है एक वैल्यूएबल एसेट्स है। अगर आपकी गुडविल है, डेफिनेटली आपका दुकान औरों की दुकान से ज्यादा चलेगा। क्लियर? आप बहुत सिंपल सा है, कोई भी फिल्म एक्टर, अगर किसी फिल्म के एक्टर को अगर आप किसी एड में बुलाओ और किसी एक साधारण आदमी को, अगर कोई सेलिब्रिटी है तो वो आपसे ज्यादा पैसे मांगता है, उसकी वैल्यू है क्योंकि गुडविल की वैल्यू है। लेकिन अगर एक कॉमन आदमी उस एड को करता है तो शायद उसको पैसे कम मिलेंगे। तो गुडविल इज अ वैल्यूएबल एसेट्स। वैसे ही एक दुकान, फॉर्म, दो फॉर्म है, दो दुकानें हैं, इसका नाम ज्यादा है तो इसकी वैल्यू ज्यादा मिलती है कमाई के रूप में। आगे चलते हैं। गुडविल आपकी मदद करता है एक्सेस प्रॉफिट को कमाने में। गुडविल जो है मदद करता है एक्सेस प्रॉफिट कमाने में। मानते हैं इस बात को? गुडविल मदद करता है ना एक्सेस प्रॉफिट को कमाने में। कहीं ना कहीं आप भी देखना अपने आपकी ना किसी दुकान की गुडविल आप बना देते हो। सर कैसे? हम तो नहीं बनाते। अरे बनाते हो भैया, पैसे मिलते नहीं आपको। सर कैसे? देखिए आप खड़े हैं अपनी बालकनी में, अगर नहीं है तो नीचे खड़े हैं, मिश्रा जी निकल रहे थे बगल में, कोई पड़ोसी आपके जा रहे हैं, अरे अंकल जी कहां जा रहे हो? बेटा खाना खाने जा रहा। अंकल जी खाना खाना है तो फला फला दुकान में जाइए, एक नंबर बनता है वहां खाना। तो क्या होता है, जैसे ही हम उसके, ये इसलिए हुआ क्योंकि आप वहां गए, उन्होंने आपको अच्छी सर्विस प्रोवाइड की, आपने देखा कि आपको वहां की जेन्युइन, वहां के लोग अच्छे लगे, वहां का फूडिंग अच्छा था, तो आपने दूसरे व्यक्ति को बताया। तो उससे क्या हुआ, गुडविल ने क्या मदद कर दी? गुडविल ने मदद कर दी उसको एक्सेस प्रॉफिट कमाने में। मतलब वो बंदा कहीं और जा रहा था, आपने मोड़ दिया, बोला नहीं अंकल जी उधर चले जाइए, तो डेफिनेटली वो उधर चला जाएगा, बिल्कुल जाएगा। तो जिससे उस दुकानदार को प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो गुडविल आपकी मदद करता है ज्यादा प्रॉफिट कमाने में। वेरी गुड। नंबर नेक्स्ट, ओ माय गॉड, फोर्थ पॉइंट। ये तो मेरे मोहल्ले में हो रहा है भाई। क्या बात करो सर, क्या हो रहा है? यार हमारे मोहल्ले में हो रहा है। वो हो ये रहा है कि एक चाय की दुकान है हमारे मोहल्ले में, ताबड़तोड़ भीड़ भाई, खूब भीड़ रहती थी, दिन रात भीड़ भीड़ भीड़। पता नहीं लेकिन आजकल भीड़ कम हो गई है। सर मतलब क्या हो रहा है? बेटा गुडविल जो है ना फ्लैक्चुएटेड है, बदल जाती है। आज बहुत ज्यादा, कल बहुत कम, फिर अचानक बहुत ज्यादा, फिर कम। तो गुडविल जो है ना बेटा एक जैसी नहीं है। सुबह उठे बहुत गुडविल, शाम को गुडविल खराब। सर कैसी बात कर रहे हो, ऐसा तो नहीं होता है, एक दिन में गुडविल नहीं बदलती। बदलती है भाई। आप चाय का ठेला खोल लो छोटा सा, आप अच्छी अच्छी चाय बना बना के पिला दो, और एक या दो दिन आपकी दुकान से चाय खराब खराब बना दो, कंज्यूमर बोले भाई अब इसके दुकान में चाय अच्छी नहीं मिलती है यार, यहां नहीं जाएंगे हम।
तो दुकानदार की गुडविल सडनली क्या हो गई बेटा, कम हो गई। तो गुडविल जो है वो फ्लैक्चुएटेड है। और गुडविल की कीमत का पता कब चलता है सर? जब आप अपने बिजनेस को क्या करते हो, बेचते हो, तब आपकी गुडविल का पता चलता है सर। सर वो कैसे चलता है भाई? मान लीजिए मेरी दुकान है और मेरी दुकान की कीमत है 20 लाख रुपए और मेरा बहुत नाम है और अब मेरा मन कर रहा है, मेरे को कहीं शिफ्ट होना है, मेरे को दुकान बेचना है। जैसी ये बात पता चली, लोग ताबड़तोड़ आ रहे हैं, भैया की दुकान लेनी है भैया, क्योंकि मेरा नाम बहुत फेमस है, वहीं चाय का भैया इसी की दुकान लेनी है। तो जैसे कस्टमर है, मैंने बोला बेच तो दूंगा भैया। बोले हाँ ठीक है ना, मैं ले लूंगा, लेकिन मेरे को चाहिए 50 लाख। हैं 50 लाख? मैंने कहा देख भाई 20 लाख तो मेरी दुकान की कीमत हो गई और इतने साल मैंने जो काम किया उसके लिए मैं तेरे से एक्स्ट्रा पैसा ले रहा हूं। तो 20 लाख के बदले मैं आपसे 50 लाख रुपए में अपने बिजनेस को बेच रहा हूं। तो जो मैं बेटा 30 लाख रुपए एक्स्ट्रा ले रहा हूं, याद रखना प्यारे बच्चों, 20 लाख की दुकान है लेकिन बेचते समय मैं 50 लाख रुपए ले रहा हूं बेटा। तो वो जो मैं 30 लाख रुपए ले रहा हूं वही क्या है? गुडविल। ध्यान रखना, वही क्या है बेटा? गुडविल। तो गुडविल की कीमत का पता कब चलता है मेरे बच्चों? जब एक दुकानदार या फर्म अपने बिजनेस को बेचती है। तो जहां तक मैं समझता हूं गुडविल की थ्योरी को अपन यहां एंड करते हैं। अब हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाती है, गुडविल के कितने मेथड्स होते हैं, कितने आसान तरीके से बना सकते हैं। अगर वो नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। इतना आसान गुडविल निकालने का मेथड मैं आपको सिखाने वाला हूं, सारे क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूं पूरी एक क्लास के अंदर में। तो बच्चों ध्यान रखना, हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे गुडविल को कैसे कैलकुलेट करना है, कौन कौन से मेथड हैं। जहां हम पढ़ेंगे बेटा, मैं आपको अभी से हिंट कर देता हूं, हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर में हम जाएंगे और हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल के बारे में, जहां गुडविल को दो मेथड से निकाला जाता है, परचेस और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो बेटा ये इतना आसान होता है और मैं आप सभी बच्चों से बोलूंगा कि आप नेक्स्ट वीडियो मेरी जरूर देखिएगा, उसको मैं पूरी एक क्लास में खत्म करूंगा, एक और दो क्लास में। अगर आपका एक क्लास में काम हो गया तो डेफिनेटली एक क्लास में, और अगर उससे काम नहीं चला तो दूसरी क्लास में भी हम जाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कैसे गुडविल को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है बच्चों? तो ओके, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में।